भी कंडीशन में हेल्प करना, और इनफैक्ट मैंने भी मामी से बहुत कुछ सीखा है। मुझे बहुत हेल्प भी करती हैं और बहुत ही सुलझी हुई और दिल की बहुत ही साफ। क्या बात है, मुझे लगता है इससे ज्यादा एक फीमेल के लिए और कुछ कहा नहीं जा सकता। इतनी तारीफ मीनाक्षी जी की, तो सोचिए कि मीनाक्षी जी जब अपने मुख से अपने बारे में बताएंगी तो और भी कितनी सारी डिटेल निकलकर हमारे सामने आएगी। फिलहाल मैम आपसे जानना चाहेंगे, क्या रिश्ता है मीनाक्षी जी और आपके बीच में? हम लोग एक ही फ्लैट में रहते हैं, हम लोग पड़ोसी का रिश्ता है। जी 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 जी। एक ही कास्ट के हैं। जी जी जी। बहुत अच्छे ढंग से हम लोग को बातचीत होते रहती है। जी जी। और बहुत अच्छा बिहेव है उनके। और हम लोग अपना एक ही साथ छत पे कभी धूप में कभी अपना जोली बनाते रहती हैं। थोड़ा सा बहुत स्वेटर भी लेते हैं। यही सब काम होते रहता है। यानी इस तरह की जो महिलाएं हैं जो काम करती हैं, मैम को भी काफी सराहनीय कार्य लगता है इस तरह की महिलाओं का। और मीनाक्षी जी से तो हम जानेंगे ही इनके बारे में। फिलहाल इनका क्या ख्याल है अपने बारे में, शुरू से कितनी करियर ओरिएंटेड रही हैं, कैसी कैसी परिस्थितियां इनके सामने आई। फिलहाल मैम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? तो अच्छा लगता है इनका काम, सब लड़की लोग को बुलाती हैं और आपस में सबको सिखाती हैं। इससे लड़की लोग का भी थोड़ा जागरूकता बढ़ता है, आके यहाँ सीख के फिर अपना काम करती हैं। तो ये चीज इनका बहुत बड़ा खासियत है इनमें। और हम लोग को भी अच्छा लगता है इनके पास आके बैठते हैं, हम लोग को भी सीखने का मौका मिलता है, कुछ सीख लेते हैं। हम लोग तो हाउस वाइफ हैं तो थोड़ा मौका मिल जाता है, तो अच्छा लगता है इनके साथ हम लोग को। मीनाक्षी जी मेरी ही पड़ोसी है, एक ही फ्लैट में हम लोग रहते हैं। इसको बिहेवियर बहुत ही अच्छी है, ये बहुत मिलनसार है। ये सारा काम काज इतनी सुंदर से करती है। इसी के थ्रू हमको यहाँ पे हम आए हैं। और क्या बोले, ये ज्वेलरी में एकदम नंबर 1 है। ये सबको बहुत ही अच्छी सिखाती है, लड़की सबको भी सिखाती है। इसको क्या कहें, इसको बारे में कहना बहुत कुछ है। क्या बात है, बहुत कुछ कहना चाहती है। और मुझे यही लगता है कि कॉम्प्लीमेंट्स मीनाक्षी जी को ढेर सारे मिले होंगे, लेकिन इससे बड़ी बात नहीं होती। जब एक महिला की तारीफ एक महिला करती है तो इससे अच्छा, इससे सुखद एहसास नहीं होता। और आज मीनाक्षी जी को इतनी सारी महिलाओं के इतने सुंदर सुंदर कमेंट सुनने को मिले हैं, तो मीनाक्षी जी दिन बन गया आपका तो बिल्कुल आज। तो जानेंगे इनके बारे में बहुत कुछ। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में वक्त है कि खेला जाए आप सबके साथ एक गेम। तो गेम के लिए तैयार है आप सभी? बता दें गेम कुछ ऐसा है कि आप सबको बारी बारी से एक खीरा मिलेगा जिसे पील ऑफ करना है, छीलना है। इस काम को आप सभी महिलाओं में से एज यूजुअल जिस महिला ने सबसे कम समय में करके दिखाया वो होंगे इस गेम की विजेता, जिनका समय होगा उनसे थोड़ा अधिक वो होंगे इस गेम की उप विजेता। तो तैयार है आप सभी गेम के लिए? आपके लिए समय शुरू होता है अब। जितनी जल्दी से जल्दी कर सकती है मैम। हो गया? तो चलिए यहाँ घड़ी पर। आपने लिए पूरे 14 सेकेंड बारी है मैम अब आपकी, तो आप तैयार हैं? जी। आपके लिए समय शुरू होता है अब। फटाफट टाइम काउंट हो रहा है और यहाँ घड़ी बंद। आपने लिए पूरे 19 सेकेंड बारी है मैम अब आपकी, तो तैयार है आप? हाँ। आपके लिए समय शुरू होता है और यहाँ घड़ी बंद। आपने लिए पूरे 12 सेकेंड और आखिर में बारी है मैम आपकी, तैयार है आप? हाँ तैयार। आपके लिए समय शुरू होता है अब और यहाँ घड़ी बंद। आपने लिए पूरे 9 सेकेंड और आप सबके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी कोशिश की है सबने। तो सबके खेलने के बाद बिल्कुल डिक्लेयर्ड है कि गेम की विजेता है 9 सेकंड के साथ मैम आप। आपका नाम जानना चाहेंगे? सोमा बोस। सोमा बोस। और उप विजेता के स्थान पे है 12 सेकंड के साथ मैम आप? वंदना। तो चलिए इन दोनों के लिए मंगवा लेते हैं ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। बहुत बहुत मुबारकबाद। तो इस गेम की उप विजेता वंदना जी को मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। और चाहेंगे मीनाक्षी जी आपके हाथों से मिले? वंदना जी बहुत बहुत मुबारक। और अब बारी इस गेम की विजेता यानी सोमा जी की, इनको भी मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार मैम। बहुत बहुत मुबारक। तो बता दें कि अगर आप भी अपनी जिंदगी के कुछ यादगार लम्हों को शेयर करना चाहें, हमारे साथ बनना चाहें मिसेस भाग्यशाली, तो देर ना करें, जल्दी से करें हमें एसएमएस करने के लिए टाइप कीजिए MBG स्पेस अपना नाम स्पेस अपना पूरा पता और उसे भेज दें 562635 पे। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etvmrsbhagyashali@gmail.com। आप हमें फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9934260220। अब आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकती हैं। कैसे भी हमसे जुड़े, हमसे मिले, फोन करें, SMS करें, लेकिन हमसे जुड़े जरूर और अपनी कहानी ढेर सारी महिलाओं के साथ शेयर करें। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त एक छोटे से ब्रेक लेने का। कहना जाए तुरंत हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मिसेस भाग्यशाली। क्लींजर एप्लीकेशन के बाद उसे रिमूव करने के लिए
वेट कॉटन का प्रयोग कीजिए और चेहरे से क्लींजर को साफ कर दीजिए। आप चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो कि जो थोड़ा आपको प्लीजिंग करे, तो प्लीज करने के लिए आप थोड़े से कूल कलर्स यूज करना चाहेंगे। लाइक यू कैन गो फॉर द शेड्स ऑफ पिंक्स, ब्लूज। वक्त के साथ बदल रहे फैशन स्टेटमेंट फॉलो करने के लिए आपको अपनी ड्रेस से लेकर फुटवेयर तक सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि आप जब चलें तो आपके फुटवेयर्स भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएं। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। चारों खुशबू लाजवाब मोक्ष अगरबत्ती। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब, इस समय पर। मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हम हैं आज की मिसेस भाग्यशाली मीनाक्षी जी के साथ। बातचीत के दौरान इनकी आस पड़ोस की महिलाओं ने इनके बारे में ढेर सारी बातें बताई। बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत अच्छी महिला हैं, और सबसे स्पेशल बात, ज्वेलरी बहुत ही बढ़िया डिजाइन करती हैं। इन सारी चीजों के साथ साथ और क्या क्या करती हैं और इन्होंने अपने हाथों से और क्या क्या चीजें बनाई हैं, आइए हम आपको इन सारी चीजों की एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। आपने देखा कि ज्वेलरी के अलावा भी ढेर सारी चीजें थी और सचमुच तारीफ के काबिल है। सारी चीजें बहुत ही खूबसूरत थी। मीनाक्षी जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा, कैसे इंटरेस्ट हुआ इन सारी चीजों को लेकर? शुरू से इस तरफ हमारा इंटरेस्ट था, और एक जगह हम शादी में गए थे तो वहाँ पे कुछ लड़कियां आई जिन्होंने खुद से बनाया हुआ ज्वेलरी पहना हुआ था। तो उन्होंने कहा खुद बनाया है, हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम बहुत जगह पता करते चले, कहीं सिखाया जाता हो, लेकिन कहीं नहीं पता चला। तो एक रांची में गए थे अपने बच्चे के साथ घूमने के लिए, तो वहीं पर पता चला कि साइड में छोटा सा मतलब थोड़ा बहुत बताते हैं। तो वहाँ से मुश्किल से हम लोग 5 आइटम सीख के आए। क्या बात है, और इतनी सारी चीजें इन्होंने बना डाली। छोटे से शुरुआत किया, लेकिन ज्वेलरी के अलावा भी हमने कुछ गणपति की पोर्ट्रेट देखी, कुछ टेडीज भी देखे। तो ये सारी चीजें सब कुछ धीरे धीरे यही हम हुआ कि जॉब नहीं करना है। घर में लोगों को जॉब पसंद नहीं था, तो हम कहें घर पे ऐसे बैठ के कुछ करते हैं। धीरे धीरे घर आस पड़ोस के बच्चे आई, उसको धीरे धीरे करके और लोग करते गए, तो हम इसी में आगे फिर बढ़ गए। सॉफ्टवेयर हुआ, कढ़ाई, सिलाई, सारा चीज में मतलब हैंड से जुड़ी हुई जितनी चीजें, हैंडक्राफ्ट की जितने भी आइटम्स हैं सब आप बनाने लगे। बातचीत में इनके जो कलीग्स हैं उन्होंने ये भी बताया था कि लड़कियों को, बच्चियों को आप सिखाते भी हैं। ये कब से शुरू किया? सिखाने का काम 11 साल से। 11 साल से। ये भी जानना चाहेंगे, क्या लगता है बच्चों को आप सिखाती हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, कितनी जागरूकता है सब में? बहुत ज्यादा है। मतलब अच्छी अच्छी लड़कियां आती है जो वुमेन्स कॉलेज के प्रोडक्ट हैं, वो लोग भी आती है जो अच्छे अच्छे लाइन में जा रही है, लेकिन साइड में चाहती है कि हम इसको भी सीखें। और आप किस हद तक विश्वास दिखाती हैं, जताती हैं कि अगर इस क्षेत्र में कुछ बहुत किया जाए, मेहनत की जाए, तो कितना सक्सेस हासिल हो सकता है? आज क्योंकि आज तो कोई भी गोल्ड और सिल्वर कोई नहीं पहनता है, ज्यादातर मैचिंग का जमाना आ गया है। अब हम लोग खुद पहनने लगे, पहले हम लोग इसकी तरफ देखते भी नहीं थे। जी जी जी। और वही है, तो सब लोग जाने, तो इस चीज में आगे बढ़ने पर हर कोई टीवी एक तो बहुत बड़ा साथ है। सशक्त माध्यम है, बिल्कुल मीडिया सशक्त माध्यम है, और जैसे जैसे फैशन बदलता जा रहा है, ट्रेंड बदलते जा रहे हैं, हम बिल्कुल जो ओरिजिनल जरूरी है उससे ये तो नहीं कहेंगे कि हमारा प्यार, महिलाओं का प्यार उससे कम हुआ है, लेकिन फैशन के कारण, ट्रेंडी बने रहने के कारण हमने अपना जो शौक है, अपना जो नजरिया है, कुछ इस तरह की डिजाइनर ज्वेलरी पे भी की है। और सचमुच इसमें करियर काफी वास्ट है, बहुत सारे बच्चों को सिखा भी रही है। और अच्छी बात ये लगी मुझे कि जागरूकता भी महिलाओं में, लड़कियों में बहुत है। तो बेसिकली कहाँ की रहने वाली है मैम आप? हम तो ऐसे पटना में शुरू से ही रहे, ससुराल हमारा आ रहा हुआ, लेकिन रहने में हम लोग पटना ही नहीं शुरू से रहे। पढ़ाई लिखाई भी? पढ़ाई लिखाई पटना में। और ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि शुरू से बहुत ही अच्छे माहौल में आप रही, पटना में शुरू से पढ़ने लिखने सब कुछ का माहौल था, लेकिन देन टू आपने कहा कि परिवार नहीं चाहते थे कि आप जॉब करें। पढ़ने में कैसे रही थी आप?
ठीक थे, जैसा घर में और लोग तो बहुत अच्छे थे, लेकिन हम भी ठीक थे। विमेंस कॉलेज से मैंने बीए किया है, ये ऑनर्स इकोनॉमिक्स से। इन सारी चीजों के अलावा कहते हैं कि महिलाएं चाहे जो भी कर ले, सबसे पहले तो वो हाउसवाइफ होती ही होती है, घर का सारा काम करना जानती है। और लोगों ने आपको कॉम्प्लीमेंट भी दिया कि खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं आप। कभी जिंदगी में कोई ऐसा, इस बिजनेस को करने में, आज तो आप काफी सालों से कर रही हैं, कभी ऐसा मकाम आया, कभी ऐसा पड़ाव आया जब लगा कि आपको छोड़ देना चाहिए, नहीं हो पाएगा, आपसे किसी का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा? हाँ लगा, लेकिन था कि घर पे हम कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई मतलब बंदिश नहीं थी, तो हम घर में ही करते रहे। लेकिन धीरे धीरे करके हुआ कि चलो अब थोड़ा सा बाहर भी चलते हैं। जी जी जी। तो कितना सपोर्ट मिला? बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ घर बैठे करने के लिए कभी भी रोक नहीं लगी। घर में आप कर सकते हैं, घर देखते हुए पहले घर को प्राथमिकता देना था, इन लोगों का ही करना था, बच्चों को, घर के लोगों को पहले ही करना। सारे सदस्यों के लिए आपके खासकर मायके में ऐसा ही माहौल था? कितने भाई बहन थे आप लोग? हम लोग 3 बहन 1 भाई थे। घर में ऐसा मायका ऐसा नहीं था। नहीं, मायके में हम लोग को अब मेन हुआ कि तुरंत बीए किए, तुरंत शादी हो गई। फादर की डेथ बहुत मतलब कम उम्र में ही हो गई थी हम लोग की, तो माँ थी सिंगल, वही हम लोगों को सब कुछ की, तो हम लोग किसी तरह के ये में रोक नहीं था, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन हाँ पढ़ाई के बाद तुरंत शादी, बड़े थे घर में सब, पहले शादी हो गई। ओके, तो याद आता है अपने बचपन का दिन, मायका? बहुत याद आता है। मौका मिलता है कि आप अपने बाकी भाई बहनों से मिल पाए, समय दे पाए? लोग पटना ही में है, सपना से आना जहाँ। बिल्कुल, कहते भी हैं कि महिलाओं के लिए जो मायका होता है वो तीर्थ से कम नहीं होता है। अपने भाई बहनों से मिलना, अपने सुख दुख बांटना, इसका मजा कुछ और ही है। हम सभी चाहते हैं कि शादी बहुत अच्छी जगह हो, बिल्कुल ससुराल की हो के हम लोग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मायके का एक सदस्य भी हमें मिलता है, तो जितनी पुरानी बातें हैं, जितनी ब्यूटीफुल यादें हमारे साथ बीती हुई होती हैं, सब बिल्कुल अचानक से रिकॉल हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है। चलिए यही दुआ करते हैं कि मायका बिल्कुल बरकरार है हम सभी महिलाओं का। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि खेला जाए मैम के साथ एक गेम, और चूंकि मैम बहुत ही बढ़िया ज्वेलरी डिजाइन करती हैं, गेम इससे ही संबंधित है। मैम यहाँ आपको कुछ इनकम्प्लीट ज्वेलरी मैं आपको दूंगी, आपको 30 सेकंड के अंदर हमें कंप्लीट करके दिखाना है। तैयार है आप? चलिए आपके लिए समय शुरू होता है अब। 30 सेकंड है आपके पास। ज्वेलरी के कुछ पार्ट्स अलग हैं, उसको मैम 30 सेकंड के अंदर ज्वाइन कर रही हैं, और एक कंप्लीट जो चीज बनने वाली है वो 30 सेकंड में हम आपको बना के दिखाएंगे। जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी कर सकती हैं मैम आप। बहुत कम समय आपके पास, जल्दी से जल्दी, बहुत ही कम समय है आपके पास, और यहाँ समय समाप्त। जीत लिया है गेम, क्या बात है मैम, क्या बात है, वंडरफुल, जीत लिया है गेम आपने। और गेम जीता है, गिफ्ट तो बनता है, लेकिन गिफ्ट देने से पहले मैम हम जरूर चाहेंगे कोई ऐसा टिप्स हम महिलाओं के लिए दें जो बड़ा यूजफुल हो हमारे लिए। कभी भी रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़िए, हाथ में भी जाएंगे आपको थामने के लिए। क्या बात है, बहुत ही इंस्पायरेबल बात इन्होंने बताई। जिस भी क्षेत्र में हैं आप, बिल्कुल उस क्षेत्र में बने रहें, लगन से जुड़े रहें, जरूर एक न एक दिन सफलता आपके कदम चुमेगी। फिलहाल बता दें गेम जीता है और गिफ्ट का वक्त हो गया है। मैम को बिल्कुल इंतजार करवाए बिना मंगवा लेते हैं इनके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट। तो ये रहा आपके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। बता दें कि अगर आप भी अपनी जिंदगी के कुछ यादगार लम्हों को शेयर करना चाहती हैं, हमारे साथ बनना चाहती हैं मिसेस भाग्यशाली, तो देर ना करें, जल्दी से करें हमें एसएमएस करने के लिए टाइप कीजिए MBG स्पेस अपना नाम स्पेस अपना पूरा पता, और उसे भेज दें 562635 पे। आप हमें मेल भी कर सकती हैं, हमारा ईमेल आईडी है etvmrsbhagyashali@gmail.com। आप हमें फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकती हैं, हमारा नंबर है 9934260220। अब आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकती हैं, तो अपनी चीजें, अपनी यादों को, अपनी स्नैप्स को हमारे साथ शेयर करें, हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बने रहे। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, कहना जाए तुरंत हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए ETV बिहार झारखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको
कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। शहर से, गांव से, यहाँ से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। झारखंड की तकदीर महफूज नहीं रह गई है। लोगों की निगाहें होम्योपैथ के डॉक्टर वृक्षारोपण के साथ ही और गाज गिरने वाली है। हर जगह की। रांची, जमशेदपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर। हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हम हैं आज के मिसेस भाग्यशाली मीनाक्षी जी के साथ। मीनाक्षी जी से बातें तो जारी ही है और भी ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन मीनाक्षी जी हम आपको बता दें कि आपके हस्बैंड से हमारी बातचीत हुई है। आइए सबसे पहले आपको वही दिखाते हैं क्या कहा है उन्होंने आपके बारे में। नमस्ते सर। नमस्ते। और हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम जानना चाहेंगे सर? उदय कुमार सिन्हा। और ये भी जानना चाहेंगे आपकी पत्नी के बारे में तो वैसे बहुत कुछ जानने का मौका मिला, आप खुद एक पर्सनल क्या राय रखते हैं मीनाक्षी जी के बारे में? बहुत ही घरेलू महिला है, अभी वर्तमान में उद्यमी का काम कर रही है। जैसे कि महिलाओं को ज्वेलरी डिजाइनिंग, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई इत्यादि का प्रशिक्षण देने का काम कर रही है। एक अपना संस्था भी खोल रखी है मीनाक्षी क्रिएशन के नाम से। जी जी जी। और क्या कहना चाहेंगे कि आपका कितना सपोर्ट होता है उन सारी चीजों में? हमारा तो ज्यादा सपोर्ट नहीं हो पाता लेकिन हम इनको जिस समय बच्चा छोटा था, यहाँ पर पटना में पढ़ाई कर रहा था, उस समय तक हम ये काम करने का इनको याद नहीं दे पाए थे, क्योंकि बच्चे की परवरिश ठीक से नहीं हो पाएगी। तो यहाँ रहने के बाद वो जब वहाँ पढ़ने इंजीनियरिंग के लिए बाहर गया हॉस्टल में, उसके बाद से ये काम में लगी, तब से वो निरंतर रूप से काम कर रही है। अभी अच्छा उसमें प्रगति कर रही है, बहुत अच्छी प्रगति भी कर रही है। तो चलिए, अब लगता है कि अब आपका फुल मॉरल, फिजिकल, फाइनेंशियल हर तरह का सपोर्ट अब उनको मिलता होगा। अभी तो नहीं मिल पाता है पूरा। जी जी जी। लेकिन मुझे एक बात, हम फिजिकली नहीं सपोर्ट करते। जी जी, लेकिन एक बात मुझे सर की बहुत अच्छी लगी कि सारी चीजें इन्होंने बता दी, लेकिन ईमानदारी से, ऑनेस्टी से ये भी एक्सेप्ट किया कि इन्होंने कितना सपोर्ट किया है। कुछ लोग सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते और क्रेडिट पूरा का पूरा ले जाते हैं। इस हिसाब से तो सर काफी ऑनेस्ट है। हम नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है फुल क्रेडिट उन्होंने आपको ही दिया है, आपकी सफलता के लिए, अपनी सफलता के लिए। कहते थे, मैंने उनको कहा भी, आपके हस्बैंड को सुना ही आपने, कि लोग कभी कभी सपोर्ट नहीं भी करते हैं, लेकिन दिखाने के लिए दूसरों के सामने काफी सारा क्रेडिट बटोर के ले जाते हैं। लेकिन आपके हस्बैंड काफी ऑनेस्ट है चीजों के मामले में। जी 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 जी। तो मुझे लगता है कि अब आपको सचमुच सपोर्ट मिलता है, जिसे एक सपोर्ट कहा जाता है। मॉरली अगर लोग आपके साथ हों, घर के परिवार आपके साथ हो, तो मेहनती तो हमारी मीनाक्षी जी है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये भी जानना चाहेंगे, बातचीत के दौरान बात निकली महिला उद्योग की, आपने बताया कि महिला उद्योग से भी जुड़े हुए हैं। महिला उद्योग से हम दो साल से जुड़े हुए हैं। वहाँ जुड़ने से हमको ये फायदा हुआ कि मार्केट हमको मिला और बहुत सारे लोग जाने, जैसे कि और लड़कियाँ के एडमिशन ले, और जो नहीं भी जैसे फीस नहीं दे पाती हैं उन लोगों को भी वहाँ पर मिल जाने से पता चला कि हम बिना फीस का भी सिखा देते हैं। मतलब पैसा मैंने नहीं रखता है, हम सिखाने के लिए तैयार हैं। उसका उन लोगों को जॉब मिला। ऐसे भी हमारे से जितनी लड़कियां जुड़ी हुई हैं उनको हम काम देते हैं। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी, बहुत ही उम्दा कार्य, उम्दा सोच के साथ उन महिलाओं के लिए भी कार्य करती हैं जो फीक तक नहीं दे पाती हैं, लेकिन इनकी पूरी कोशिश होती है, प्रयासरत रहती है हमेशा कि ऐसी महिलाओं के लिए भी कुछ ऐसा कर जाए कि वो अपनी जिंदगी में सफल हो पाए। चलिए, इनकी पूरी जिंदगी के लिए, इनके कार्य के लिए पूरी शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की ओर से। फिलहाल बता दें, मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि बुलाएं इनके फैमिली के बाकी मेंबर्स को, बाकी कलीग्स को, और उन सबके साथ मिलकर खेले अंताक्षरी का गेम। तो यहाँ आप सबको मिलकर खेलना है अंताक्षरी का गेम। एक शब्द आप सबको दिया जाएगा, उसी शब्द से 3 गाने गाने हैं, जिसके लिए मिलेंगे पूरे 1 मिनट। शब्द में आप सभी आकार इकार की मात्राएं जोड़ करके भी गाने गा सकते हैं, शब्द मुखड़े के बीच में कहीं भी आ सकता है। तो तैयार है आप सभी? बता दें, आप सबके लिए शब्द है महफिल, और समय शुरू होता है अब। ये महफिल मेरे
कहाँ वो अनजाना, ढूंढती हूँ वो दीवाना, ढूंढती हूँ। तीसरा गाना। तुम्हारी महफिल में आ गए हैं तो क्यों ना हम ये काम कर ले, सलाम करने की आरज़ू है, इधर जो देखो सलाम करे। तो चलिए समय समाप्त, बता दें सबने मिलकर गेम जीत लिया है। वंडरफुल, क्या बात है। बता दें गेम जीता है, गिफ्ट बनता है, तो बिना देर किए मंगवा लेते हैं इन सबके लिए ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। तो ये रहा आप सबके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक। मिसेस भाग्यशाली। तो आज हमारी मीनाक्षी जी के मिसेस भाग्यशाली बनने की खुशी में हमारे पास हमेशा की तरह इस केक को भेजा है पाल सर से, नूडाबंगा रोड पटना ने। सो थैंक यू वेरी मच पाल सर। चाहेंगे मैम केक काट कर आप? जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। सीता की जन्मभूमि, गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि, धर्म भूमि, बिहार ये वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, लब कुश को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। 80 बरस में चढ़ल जवानी ई भोजपुरिया चमकल, राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले, गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, महापुरुष है हजार। यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। विद्यापति का मधुर गीत सौ गुंजले आम अमराई, पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई। गंगा मैया अमृत धारा
बढ़ल खिल कहे बिहारी देव भूमि कहे बिहारी देव भूमि करिए के इनकार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। मगर जगह ऐसन है भैया जहाँ बनल राजधानी, राजा अशोक के चल शासन का इतिहास बखानी। बुद्ध के ज्ञान इहे पर मिल चर्चा विदेश ले भइल। चीन जापान नेपाल श्रीलंका बौद्ध धर्म अपनैले। जैन धर्म महावीर चलाए, ओ जैन धर्म महावीर चलाए, लिए यही अवतार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, सब कुछ को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा हाँ ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा। संसद में विपक्ष का हंगामा, 2G और कोलगेट पर सरकार को घेरा, दोनों सदनों की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में ट्रक से टकराई एम्बुलेंस, रांची के 3 लोगों की मौत, शव लेकर लौट रहे थे सभी। बिहार में शराब पीकर हंगामा करने वालों की अब खैर नहीं, पटना में देर रात तक खुले रहने वाले कई वाइन शॉप सील, बक्सर में भी चला अभियान। नहीं रहे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस JS वर्मा, पंचतत्व में आज होंगे विलीन, प्रधानमंत्री और नीतीश ने जताया शोक। और जयंती पर याद किए जा रहे हैं बाबू वीर कुंवर सिंह, नीतीश समेत नेताओं ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन, राजकीय समारोह का आयोजन। नमस्कार, ETV न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विभा उपाध्याय। छत्तीसगढ़ के रायपुर से शव लेकर रांची आ रही एम्बुलेंस एक ट्रक से टकरा गई। इससे उसमें सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक रायपुर में ट्रक मैकेनिक का काम करने वाले मुन्ना तुर्की के शव को लेकर लोग रांची के सिमरटांगर आ रहे थे, तभी रायगढ़ में ये हादसा हो गया। हादसे में लालू, लोचन मुंडा और जीतू राम की मौके पर ही मौत हो गई और 4 अन्य लोग जख्मी हो गए। घटना के बाद से रांची के चान्हो के सिमरटांगर में शोक का माहौल है। के रहने वाले हैं लेप्सर सेमर टोली का, थाना चान्हो रांची से आगे है। वहां से इनका पति सुनीता का पति मुन्ना, जो रायपुर में ट्रक मैकेनिक का काम करता था, वो एक दिन पहले एक्सीडेंट में खत्म हो गया। तो ये लोग रांची से मुन्ना की डेड बॉडी को लेने के लिए आए हुए थे, एक बोलेरो गाड़ी में 9 जन थे ड्राइवर के साथ में, और डेड बॉडी को एम्बुलेंस में लेके रांची जा रहे थे। घोड़ातरी के पास इधर से रायगढ़ तरफ से डंपर जा रही थी, एम्बुलेंस को एक्सीडेंट कर दिया, तो उसमें